चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम जो है सर्प दष्ट की जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, अब सात बेगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तत्र सर्वेषां सर्पाणाम विषस्य सप्त बेगा भवन्ति। मतलब सारे सर्प विषयों के कितने बेग होते हैं? सात बेग होते हैं। हालांकि भाई चरक ने कितने बेग बता रखे हैं? चरक ने आठ बेगों का वर्णन कर रखा है कि आठ बेगों का सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले रस दूषित होता है। ठीक है, चरक का है ये। फिर रक्त दूषित होता है। फिर भाई मांस। फिर वात आदि दोष। फिर नील आदि तमादर्शन, तमा प्रवेश, सॉरी। फिर उसके बाद हिक्का। ठीक है। फिर उसके बाद स्कंद भगन। और लास्ट में मृत्यु। है ना। चरक ने ये आठ वेग बताए कि पहले रस की दृष्टि होगी, फिर रक्त की, फिर मांस की, फिर वात आदि दोष, फिर नीलादि तमा प्रवेश होगा, फिर हिक्का, स्कंद भगन और में मृत्यु। ये आठ इन्होंने वेगों को वर्णन कर रखा है। लेकिन जब सुश्रुत की बारी आती है, इन्होंने रस नहीं मान रखा। सबसे पहले किसकी दृष्टि मानी है? रक्त की। ठीक है। तत्र द्रवीकरणाम प्रथम बेगे बेगे विषम शोणितम दुष्यति। कि भाई पहले दर्भिकर विष के बारे में बता रखा है कि पहले बेग में रक्त की दृष्टि होगी। उसमें तथा प्रदुष्टा प्रदुष्टम, कि बोले उसका प्रदोष जब होगा, कृष्णात मुपैति, कि कृष्ण वर्ण हो जाएगा। तेन कार्षण्यम पिपलिका परिसर्पणम इव च अंगे भवति, कि भाई कार्य कृष्ण वर्णता होगी और साथ में ऐसा लगेगा शरीर के ऊपर चींटियां चल रही हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पिपली का संचार कौन से बेग में मिलता है? पहले बेग में, जहां पे रक्त की दृष्टि हो रही है। अब दूसरा बेग आता है, वो उसमें द्वितीयम मासम दुष्यति। दूसरे वाले में किसकी दृष्टि हो रही है? मास की। इसमें क्या हो रहा है? तेन अत्यर्थ कृष्णता। यहाँ पे कृष्णता हुई थी, ये कृष्णता और ज्यादा बढ़ गई। किसमें? मांस दृष्टि में। ठीक है। शोफो ग्रंथिश्च अंगे भवंती, कि भाई दूसरा नंबर पे शरीर के ऊपर अंगों पे ग्रंथि और शौफ हो जाएगा। ठीक है। तो हमें दो लक्षण मिले। एक कृष्णता ज्यादा हो गई, शोफ मिला, और ग्रंथियां मिली। किसमें? जब मांस में चला गया ये। फिर तीसरे वेग में क्या हुआ? तृतीय मेदो दुष्यति। अब मेद की दृष्टि हुई तो क्या लक्षण मिले? दंश क्लेदा शिरो गौरवम। क्या मेद कफ की जैसा है कुछ कुछ? तो क्या दंश स्थान पे क्लेद हो जाएगा, सिर में भारीपन हो गया। और स्वेद चक्षुर ग्रहणम, स्वेदन होगा। और चक्षु, क्या मेद के उपधातु हमें पता ही है ना कि भाई मेद का मल भी मान रखा है स्वेद, मेद की उपधातु भी मान रखी है स्वेद। ठीक है। तो मेद दूषित दूषित हो जाएगा तो तन स्थान पे क्लेद है, शिर गौरव है, स्वेदन हो गया बंदों को। इंपॉर्टेंट है चक्षु ग्रहणम। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? चक्षु ग्रहणम। फिर आइए चौथा वेग। चौथे वेग में किसकी दृष्टि हुई? देखो, कोष्ठम अनुप्रविश्य। चौथे वेग में कहा चला गया दोष? कोष्ठ में। अब कोष्ठ में पहुंच के क्या किया इसने? कफ प्रधानान दोषान दूष्यति, कफ प्रधान दोषों को दूषित किया। तेन, अब क्या लक्षण मिलेगा? तंद्रा प्रसेक संधि विश्लेषा भवंती, कि इसमें क्या होगा? तंद्रा होगा, प्रसेक होगा और संधि विश्लेष हो जाएगा। तो हमें चक्षु ग्रहण कौन से वेग में मिला बेटा? हमें चक्षु ग्रहण सिर चक्षु, ये कौन से वाले वेग में है? तीसरे वेग में। ठीक है। फिर आइए आगे। पंचमें अस्थिनि अनुप्रविश्य। पांचवें में कहां पे प्रवेश हो गया उसका? अस्थि में। ठीक है। तो इन्होंने पहले में रक्त, दूसरे में मांस, तीसरे में भाई आपका मेद, चौथे में फिर कोष्ठ दृष्टि, भाई पांचवें में आपका कहाँ चला गया? अस्थि में, छठवें में मज्जा में, और सातवें में शुक्र में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अस्थि क्या था? तो अस्थि में क्या लक्षण लक्षण लिख रखा है? प्राण अग्निम च दुष्यति, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राण अग्निम च दुष्यति, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वेग में होता है। ठीक है, पांचवें वेग में। फिर इसके अलावा और क्या बता रखा है? तेन परम भेदो हिक्का दाहश्च भवति। परम भेद होगा, हिक्का दाह होगा, किस कौन से वेग में हमारे पास? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बोलो रजनू भाई। हैं?
नहीं नहीं, प्लीज 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 बोला। छोटा बड्डा। जुकाम था। अ- अच्छा। तो ही दवाई क्या पाई थी ही ना की। अच्छा, काढ़ू कुड़ू दित्ते आ। जुकामे वास्ते कुछ नहीं दित्ते आ। ये बच्चों दी होई जंदा ना, इना ब्लॉकेड होई जंदा। सॉरी। अच्छा चलो आओ आगे। तो पांचवें वेग में क्या हुआ, दोष अस्थि में प्रवेश हो गए तो प्राण अग्नि का तो नष्ट किया ही किया इन्होंने। इनको दूषित किया किया, परम भेद हमें मिलेगा अस्थि वाले में, यही मिलेगा हिक्का और दाहस्य भवति। अब आता है आपका छेमा वेग। षष्ठे मज्जा अनुप्रविश्यति, छेमे में मज्जा में चला गया, ये किसकी दृष्टि कर गया। ग्रहणी च अत्यर्थम दुष्यति, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। ग्रहणी की दृष्टि किसमें हुई भाई, आपके छेमे वेग में। तेन गात्राणाम गौरवम अतिसार हृत पीड़ा मूर्छा च भवती, हृदय में पीड़ा, इसको गोला कर लेना। ठीक है, हृत पीड़ा, मूर्छा, गौरव अतिसार, ये सारे के सारे लक्षण मिलेंगे। फिर आता है सातवें, सातवें वेग में सप्तमे शुक्रम अनुप्रविश्यति। सातवें वेग में कहां पे प्रवेश हो गया उसका, शुक्र में। अब ब्यानम च अत्यर्थ कोपेति, कि भाई बयान वायु का बहुत ज्यादा कोप होता है। कफम च सूक्ष्म स्रोतोभ्या प्रच्याप्यति, कि भाई क्वेश्चन में पूछा जाएगा बयान वायु की बहुत ज्यादा मात्रा में दुष्टि कौन से वाले उसमें हुई। भाई बयान वायु की बहुत ज्यादा दुष्टि कौन से बेग में हुई, सातवें बेग में। फिर कफ कहाँ चला जाएगा, सूक्ष्म स्रोतों में। तेन श्लेषम बर्ती प्रादुर्भावा कटी पृष्ठ भंग, कि भाई अब मुंह से श्लेषम बर्ती निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बड़ मोटी जैसे निकलती है। ठीक, कटी पृष्ठ भंग, सर्व चेष्टा विघातो, सारी चेष्टाएं हट जाएंगी। लाला स्वेदियोर अति प्रवृत्तिर उच्छ्वास निरोधश्च, मुंह से लाला श्राव निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, श्लेषम बर्ती निकलना शुरू हो जाती है। ये एंड स्टेज टाइप ही होती है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सात के सात वेग खत्म होते हैं। ठीक है। तो आइए जरा अब अगला अगला आता है आपका कौन से वाला, भाई मंडलिनी सांप का। ये तो दर्भी कर का था, तो दर्भी करके हमें लक्षण याद रहेंगे। पहले में क्या हुआ, रक्त में तुष्टि हुई तो कृष्णता आ गई, दूसरे नंबर पे वहां पे पिपली का संचार दिखा। दूसरे बेग में क्या हुआ, ग्रंथियां होगी, शोफ हो गया, कृष्ण वर्णता ज्यादा होगी। तीसरे बेग में क्या हुआ, तीसरे बेग में मेद की दृष्टि थी तो कफ वाले लक्षण थे, दंश स्थान पे क्लेद है, सिर में गोरोता है, भाई चक्षु ग्रहण है, और इसके अलावा स्वेद है। भाई चौथे में कोष्ठ में अनुप्रवेश हुआ, कोष्ठ में प्रवेश हुआ तो कफ ज्यादा बढ़ गया, संधि विश्लेष लक्षण मिल जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट। फिर पांचवें में अस्थि में प्रवेश हुआ तो इसमें इक्का तो लक्षण मिला ही, साथ में इसके पर्ववेद लक्षण मिल जाता है हमें, और एक प्राण अग्नि की दृष्टि मिलेगी। ठीक है। फिर छेमे में मज्जा में प्रवेश हुआ तो किसकी दृष्टि हुई, ग्रहणी की दृष्टि हुई। ग्रहणी की दृष्टि के साथ ही उसको अतिसार भी है, हृदय पीड़ा भी है। सातवें में क्या हुआ, शुक्र में चला गया, बयान वायु बहुत ज्यादा कुपित हुई। तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा, बयान वायु कौन से दोष, कौन से बेग में कुपित होती है, तो वो छेवें बेग में, सॉरी सातवें बेग में। फिर सारी चेष्टाओं का विकास हुआ, मुंह से भाई श्लेषम भर्ती बनना शुरू होगी, लाला स्राव होना शुरू हो गया। ठीक है, और उच्छ्वास निरुद्धश्च। आइए जरा अब आगे मंडलिनी साम। मंडलिना प्रथमे बेगे विषम शोणितम उदुष्यते, वही वाली बात आ गई। ठीक है।
प्रदुष्टम पीततामुपैति, कि पीत वर्ण हो जाएगा, याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर परिदाह पीताभासस्य अंगानाम भवति, की दाह होगी उसको पीताभास मतलब पीले रंग के अंग दिखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है मास दुष्टि। द्वितीय मासम दूष्यति, तेन अत्यर्थ पीत, तो ज्यादा पीतता हो जाएगी। सेम एज दर्भिकर कितना बता रखा है, परिदाहो दंशे शब्यतु, सेम वही है, शोथ आ गया। उन्होंने ग्रंथि भी बता रखी थी, यहाँ ग्रंथि नहीं बोली इन्होंने। तीसरे में किसकी हुई, मेदो दुष्टि, क्या पूर्ववत चक्षु ग्रहणम दंश क्लेद स्वेदश्च, कि पहले की तरह जैसे भाई हमने किसमें पढ़ा, जो हमारा ये था दर्भी कर्म था, ठीक है, कि भाई चक्षु ग्रहण था, दंश क्लेद था, ये सारे के सारे लक्षण मिलेंगे। फिर आइए चौथे में कोष्ठम, इंपॉर्टेंट है, ज्वरम अपाद्यति। चौथे में कोष्ठ में प्रवेश हुआ और यहाँ पे ज्वर हो गया, वहां पे हमें क्या मिला, संधि विश्लेष, यहाँ पे ज्वर मिला, ये अलग है एक। पंचमे परिदाहम सर्वगात्रेषु क्रोति, कि पांचवे में क्या होगा, सारे शरीर में दाह, ठीक है। छेमा सातवें में सेम एज दर्भिकर है। फिर आइए अगला, राजीमान। राजीमान के प्रथम वेग में राजीमताम प्रथमे वेगम शोणितम दुष्टति। अब राजीमान कैसा है, कफ वाला है। तथा प्रदुष्टम पांडुताम पैति। फिर रोमहर्ष शुक्लाभास्य पुरुषो भवति, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आइए आगे, द्वितीय में मांस दुष्टि, पांडुता ज्यादा बढ़ गई। जाड्यम शिराशोपश्च भवति, वही बात आ गई, शिराशोप पांडुता ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर भाई मंडलिनी है तो वो पित्त वाला है, तो पित्तता ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, वही बड़ी कहानी है सारी। फिर आइए अगला, तृतीय मेदो दुष्टि, चक्षु ग्रहण दंश क्लेद स्वेदो, इंपोर्टेंट है, घ्राण अक्षी श्रावश्य भवती, ये गोला कर लेना। नाक से और आंखों से श्राप होगा, अलग से बता रखा है। फिर आइए चौथे, चौथे में किसकी दृष्टि हुई दोस्तों, भाई कोष्ठम अनुप्रवेश। ये देखो मन्या स्तंभ शिरोगोर्भम च पाद्यति, ये देखो कोष्ठ वाले में सबके लक्षण अलग अलग हैं। पहले वाले में लक्षण क्या था, कि भाई कफ प्रदान दोष हो गया और वहां पे संधि विश्लेष वाला लक्षण मिला, ठीक है। भाई मंडलिनी में क्या लक्षण मिलता है हमें, ज्वर मिल जाता है लक्षण। और भाई चक्षु सॉरी, जो हमारा ये है राजिमान है, इसमें हमें क्या मिलेगा, मन्यस्तम शिरोगोर्भम, ठीक है। पांचवें में आता है, पांचवें में पंचमे वाक संगश्च शीत ज्वरम च करोति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, शीत ज्वर, वाक संग है, शीत ज्वर पांचवें वेग में मान रखा है, किसने, भाई राजीमान सर्प में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे का, और छेमा सातवां सेम है वैसा ही है, देखो ये देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये ना शीत ज्वर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसको काट देना, ये शीत ज्वर लिखा हुआ ना मंडलिनी में ऊपर, इसको काट देना, ठीक है, ये है नहीं है। देखो ये क्या आपको याद रहेगा, कृष्ण वर्णता होगी, शरीर पर चींटियां रेंगनी, ये इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है, पिपली का। इनमें दोनों में याद करने का कुछ है, कुछ याद करने का नहीं है। कालापन होगा, शोथ गांठे हो जाएंगी, पीला ज्यादा बढ़ जाएगा, दाह दंश स्थान में शोथ होगा, शोथ हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है इसको। मेदो दृष्टि में चक्षु ग्रहण, चक्षु ग्रहण सारे में है, स्वेद चक्षु ग्रहण। और भाई आपका तीसरा लक्षण आता है, वो क्या है, दंश क्लेद, ठीक है। तो यही सारा का सारा इन्होंने बता रखा है, सेम सारी जगह पे, बस शिरो गौरव नहीं बता रखा। इंपॉर्टेंट है भाई, जो नाक और नेत्र से श्राव है, ये एक इंपॉर्टेंट है अलग से जो बता रखा है। फिर आइए आगे, भाई कोष्ठ में कफ प्रधान दोषों की दृष्टि, तो ये है संधि विश्लेष आ गया। यहाँ पे ज्वर वृद्धि है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वर वृद्धि किसमें बता रखा है, मंडलिनी साहब में, कोष्ठ में या चौथे वेग में बता रखा है। और शीत ज्वर राजिमान सर्प के कौन से वेग में बता रखा है, पांचवें वेग में, ठीक है। तो ये इन दोनों को आपस में मिला लेना, ठीक है, ये आपस में आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पे मन्ना स्तंभ वाला लक्षण आ गया। फिर आइए आगे, अस्थि में प्रवेश हुआ, तो इन्होंने क्या बता रखा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्राणाग्नि को दुष्टि हो रही है, हिक्का हुक्का लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन शरीर में ज्वाला प्रतीत होना ये नहीं है। ये इसको काट के आप लिख लेना, परिदाहम, परिदाहम सर्वगात्रेषु, सारे शरीर में दाह होगी, परिदाहम सर्वगात्रेषु, सारे गात्र में दाह हो रही है पेशेंट को, ठीक है। ये मंडलिनी सांप के, फिर छेमा सातवां तो सेम ही है, ग्रहणी की दृष्टि हो रही है, बयान वायु का प्रकोप हो रहा है, श्लेष्म की भर्ती बन रही है, श्वास अवरोध हो जा रहा है, स्वेद ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे लक्षण खत्म होते हैं। आइए जरा अब आगे,
धात्वांतरेषु या सप्ता कला संप्रकीर्तता, कि भाई जो ये धातुआंतर की एक धातु से दूसरी धातु में शिफ्ट होने के लिए जो सात कलाएं हैं बीच में, ठीक है, संप्रकीर्तता, तास तासो एकम अतिक्राम्य बेगम प्रकृते विषम, कि इनमें से एक का जैसे ही कला का क्रॉस करते हैं दूसरी कला में पहुंचता है तो विष बेगों को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब विष, भाई रक्त मांस मेद ये जो आगे आगे प्रविष्ट हो रहा है, ये क्या है, ये कुल मिला के कि भाई ये अपनी कलाओं को पार कर रहा है, जैसे जैसे एक एक कला को पार कर रहा है वैसे वैसे एक एक बेग बढ़ता जा रहा है। ये नंत्रेण तू कला काल कल्प भिन्नति ही, भाई वायु से प्रेरित विष जितने समय में एक कला को पार करता है उतने समय को वेगांतर कहा जाता है। ठीक है, तो वेगांतर की परिभाषा आ गई। अब आता है जानवरों के जो वेग हैं, ठीक है, उनके लक्षण, कि जानवरों में कितने वेग मिलते हैं, पक्षियों में कितने वेग मिलते हैं। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले जानवरों के पढ़ते हैं। जानवरों का क्या लक्षण बता रखा है? शून्यंगम प्रथम बेगे, पहले बेग में क्या आएगा भाई? शून्य अंग, भाई अंग शून्य हो जाएंगे। और पशुर ध्यायति दुखिता, कि भाई पशु जो है वो ऐसे ही दुखी रहेगा, कहीं और ही जगह में उसका ध्यान रहेगा। फिर आइए भाई दूसरे बेग में क्या बता रखा है भाई? द्वितीय लाला श्रावो तो द्वितीय कृष्ण अंग पीड़िते हृदय, कि भाई काले अंग हो जाएंगे, लाला श्राव निकलना शुरू हो जाएगा जानवरों को। तो दूसरे बेग में क्या आया? लाला श्राव, कृष्ण अंगता और हृदय में पीड़ा। अब तीसरे बेग में क्या हुआ? तृतीय तो शिरो दुखम कंठ गृहजम च भज्यते, भाई कंठ और ग्रीवा को संभाल नहीं पाएगा और गिर जाएगी उसकी। ठीक है, सिर में दुख होगा उसे। और चौथे में क्या करेगा? चतुर्थे बेपते कामता रहेगा, मूड़ा खादान दंतान जहिते असून, कि भाई मूड हो जाता है वो, दांतों को बार बार बजाता रहता है वो आपस में। ठीक है, तो केचित बेगम त्रयम प्राहुरांतम चेतेशु तद्विधा, कि कुछ बोला इसके तीन ही बेग मानते हैं लेकिन हमने चार बता दिए। तो पहले बेग में क्या हुआ कि जिस जगह पे काट रखा है वहां पे क्या हुआ? शून्य हो गया, भाई पशु का ध्यान दुखी हो गया पशु। दूसरे बेग में क्या होगा? लाला शराब निकलना शुरू हो गया, हृदय में पीड़ा शुरू होगी, कृष्ण अंगता। तीसरे बेग में क्या हुआ भाई? सिर हो गया दर्द, सिर दर्द शुरू होगी, कंठ ग्रीवा को लटका दिया उसने। और चौथे बेग में कांपता हुआ पागलों की तरह घूमता रहता, मूड की तरह, भाई दांतों को बचाता रहता है, खादान दंतान। ठीक है, फिर आइए आगे आपका अब आता है पक्षियों के क्या है? ध्यायती प्रथमे बेगे, पहले बेग में सेम ऐसे पशु ध्यायती जैसे बता रखा है, ये भी पक्षी भी ध्यान में हो जाते हैं, मुहिते परम। फिर दूसरे बेग में क्या हुआ? बिहबला, भाई बड़े बिहबल हो जाते हैं, यहाँ वहां बेचैन हो जाते हैं पूरी हाल से। और तीसरे बेग में क्या बता रखा है? मृत्यु मृच्छते, कि भाई तीसरे बेग में ये इसको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब केचित एकम विहंगेशु विष बेग मुशंति ही, मतलब कुछ आचार्य सिर्फ एक ही बेग बताते हैं लेकिन सुश्रुत नहीं। तो जानवरों के कितने बेग हैं? चार। और पक्षियों के कितने बेग हैं? तीन। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मार्जार नकुलादि नाम विषम नाति प्रवर्तते, कि भाई इन दो जानवरों के ऊपर विषों का प्रभाव नहीं पड़ता। किस किस के ऊपर भाई? मार्जार और नकुल आदि नाम विषम नाति प्रवर्तते, ये रेफरेंस पूछा जाता है कि उनमें बेग नहीं आते। किसमें? मार्जार मतलब बिल्ला, ठीक है, और भाई दूसरा नंबर पे आपका नकुल जो है नेवला। ठीक है, इसलिए नेवले उनको हराते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ एक चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक चीजें लिखवानी मेरी पेंडिंग रह गई थी, उनको लिखवा देता हूँ। भागवत की, ठीक है, जस्ट अष्टांग हृदय की लिखवा रहा हूँ। ठीक है भाई, सर्पदंश के प्रकार कितने माने हैं उन्होंने? पांच, जो हमने सरनी पढ़ा था सुश्रुत का, सर्पित, रदित और निर्विष, इनको उन्होंने पांच बता रखा है। सबसे पहला
तुंड, आहत। ठीक है, इसके बारे में लिख लेना। लाला परिक्लेद मात्र, सिर्फ इसमें लाला शराब ही लगता है, मतलब थुक लगना। ठीक है, लाला परिक्लेद मात्रम। क्लियर है? दंष्टा नहीं होती। ठीक है, इसमें लिख देता हूं ना। दंष्टा मतलब काटता नहीं है, दांत नहीं लगाता है। दूसरा क्या चीज है साथ में? मतलब स्पर्श मात्र है ये। सॉरी। दूसरे नंबर पे आता है ब्यालीड। ठीक है, एक या दो दंष्ट्रा के निशान होंगे। ठीक है, दंष्टा के चिन्ह होंगे एक या दो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, रक्त स्राव नहीं होता। ठीक है, तीसरा आता है ब्यालुप्त। दो दंष्ट्रा। देखो पहले वाले में क्या है कि भाई लाला और परिक्लेद, भाई सांप का थुक लग गया या उसका कोई क्लेद जो है वो सिर्फ स्पर्श ही हुआ है। ठीक है, भाई उसको तुंडाहत बोल दिया। ब्यालीड क्या है? जिसमें एक या दो दांत लगे हों लेकिन रक्त नहीं निकला। भाई ब्यालुप्त है जिसमें भाई दो दांत लगे हैं पूरे के पूरे, और रक्त स्राव भी। रक्त स्राव होना। फिर चौथा आता है दंष्ट्रक। तीन दंष्ट्रा। ठीक है, चिन्ह। ठीक है, तीन दंष्ट्राओं के चिन्ह हैं साथ में इसके। मांस छेदन होना, मांस भी उड़ गया उस जगह जहां पे काटा उसने, मांस छेदन होना प्लस रक्तस्राव। ठीक है, आइए जरा सबसे लास्ट में आता है दष्ट निपीड़ित। कितने दांतों के निशान होंगे? क्लियर है? चार दंष्टाओं के चिन्ह होंगे, बाकी सेम ये, मांस छेदन होना, रक्तस्राव होना। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने चार प्रकार के सर्पदंश बता रखे हैं भाई, तुंडाहत, ब्यालीड, ब्यालुप्त, दंष्ट्रक और दष्ट निपीड़ित। ठीक है, इस तरीके से ये मान रखे हैं। इनमें से पहले दो जो हैं ये साध्य, ये साध्य, और लास्ट वाला असाध्य। ठीक है, और बीच वाले दोनों कृच्छ साध्य। एक और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सर्प विष रक्त से मिश्रित होकर, ये रेफरेंस ये पूछा गया था किसकी तरह फैलता है? टैल अंबुबत।
शरीर में फैलता है। किसके समान फैलता है? तैल अंबुजा सब, ठीक है। जैसे तेल होता है और जल होता है, ठीक है, इसके समान ये शरीर में फैलता है। फिर आइए आगे। और एक और चीज सांपों के बारे में लिखना है। जिस तरीके से, डीएमआर मान रखे थे ना, डीएमआर प्लस निर्विष और बैकरंज, उसी तरीके से अष्टांग हृदय ने भी पांच बताए हैं। कौन से पांच भेद? डी एम आर, गोधा, गोधा सर्प और व्यंतर, ठीक है। डीएमआर के बारे में पहले हम डीएमआर के बारे में लिखेंगे कि रूक्ष कटु होने से, रूक्ष कटु होने से बात प्रकोपक, ठीक है, एक चीज। दूसरी, प्लस इसके तरुणावस्था में ज्यादा घातक है ये, तरुण अवस्था में, सेम है सुश्रुत। और वर्षा ऋतु में वृद्धि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दर्भिकर का सांप का विष कौन सी ऋतु में वृद्धि वृद्धि को प्राप्त करता है? वर्षा में। फिर मंडलिनी जो है, अम्ल और लवण लिख रहा हूं मैं, अम्ल और उष्ण होने से पित्त प्रकोपक। कौन सी अवस्था में? उन्होंने बताया था वृद्धावस्था में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मध्यम अवस्था में। सुश्रुत तो क्या बोलते हैं ना, वृद्धावस्था में ज्यादा घातक होते हैं ये मध्यम अवस्था में ज्यादा खतरनाक है। और कौन सा ऋतु? शीतकाल में विष की वृद्धि ज्यादा होती है। फिर आइए राजीमान, मधुर, शीतल, ओहो, होने से कफ प्रकोपक, और वृद्धावस्था में ज्यादा गंदा है ये, ठीक है। सुश्रुत ने ये उल्टे बताए हैं, ये दोनों, ठीक है। सुश्रुत बोलता है कि मंडलिनी जो है वो वृद्धावस्था में ज्यादा घातक है, हालांकि जो अष्टांग हृदय वो राजिमान को मानते हैं। क्लियर है? और ये ग्रीष्म काल में वृद्धि, ये आप पढ़ लेना है इनको अच्छे से, ठीक है। अब आता है गोदा सर्प। जब दोस्तों गोदा सर्प की बारी आती है, तो गोदा सर्प ये जो है, इन्होंने किसकी उससे मान रखा है? गोदा सर्प के बारे में कहा यहाँ ऊपर लिखता हूं ना, याद रहेगा, चरक और दोनों का, ठीक है। गोदा सर्प, ठीक है, चरक बोलते हैं कि सर्प और गोदा का मिलन से होता है। और अष्टांग हृदय बोलते हैं दर्भिकर, दर्भिकर सर्प प्लस गोदा का हाइब्रिड है, ठीक है। और लक्षण इनके मिलेंगे दर्भिकर बत, दोनों ने यही माना है। क्लियर है? दूसरा आता है व्यंतर सांप। व्यंतर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। व्यंतर सर्प कौन से होते हैं भाई? या विजातीय सर्प,
क्लियर है? बोला है स्वभाव से पापी और मार्ग को रोक कर बैठते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इनके दंश से संधिपात प्रकोप होता है। हाँ, ठीक है, सन्निपात प्रकोप होता है। और तीसरा, ऋतु संधि में विष अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा खत्म होता है ये। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास खत्म होता है। मैंने ये जो अष्टांग हृदय वाला पार्ट था वो सारा का सारा लिखवा दिया है। ठीक है। एक चीज मैंने आपको लिखवानी है। अम, सर्पदष्ट मृत्यु के पूर्व रूप है, वो अष्टांग हृदय ने बता रखे हैं। और इसके लक्षण जो है वो सेम एज सुश्रुत के हैं। लक्षण अष्टांग हृदय 7 वेग माने हैं। ये लिख ही लो आप ना, अष्टांग हृदय 7 वेग माने हैं, सेम लक्षण एज सुश्रुत। एक चीज तो आपको क्लियर होगी। दूसरा, सर्पदष्ट मृत्यु पूर्व रूप। मृत्यु पूर्व रूप ये किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने। क्या बोल रहा है, क्या लक्षण मान रखे हैं? भाई विषपीत होगा अगर, विषपीत दष्ट मतलब जिसको सांप ने काटा है, ठीक है, दिग्देन अभिहत में, दिग्देन अभिहत का मतलब कि उसके कांटा कूटा चुभ गया, ठीक है। फेन बमन, ठीक है, पहली चीज क्या आएगी? फेन का बमन। फिर आगे अगले लक्षण आते हैं। निसंज्ञा, संज्ञाहीन हो जाएगा, मृत्यु के पूर्व रूप है ये। फिर श्याव पाद मतलब पैर जो है। फिर कर आनना, आनन किसको बोलते हैं? मुंह को। फिर नासा अवसाद, फिर अंग भंग, फिर बिड भेद, और श्लथ संधिता। ये सर्पदष्ट मृत्यु के पूर्व रूप बता रखे हैं अष्टांग हृदय ने। और सर्प मृत के लक्षण क्या बता रखे हैं? कुछ नहीं है। मृत के लक्षण क्या बता रखे हैं? सर्पदष्ट मृत लक्षण। ये क्या बता रखे हैं सर्पदष्ट मृत के लक्षण? तीक्ष्ण नस्य से चेतना ना आना। दूसरे नंबर पे क्षत करने पर रक्त का ना आना।
तीसरे नंबर पर दंड आहत, मतलब डंडे से मारने पर, ठीक है, दंड आहत करने पर राजी ना बनना। ठीक है, तो ये तीन लक्षण बता रखे हैं किसके, कि ये मर गया है सर्पदष्ट से। फिर आइए आगे, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है सर्पदष्ट चिकित्सा अध्याय। सर्पदष्ट चिकित्सा अध्याय में दोस्तों सबसे पहले आता है भाई, सर्वेरादिता सर्पे शाखा दष्टस्य देहिनाम दंशस्य ऊपरी बंधनियात अरिष्टा चतुर अंगुले। कि भाई सबसे पहले अगर भाई शाखाओं में काटा है, कहां पे काटा है सर्प ने, शाखाओं में काटा है, तो हम क्या करेंगे, दंशस्य ऊपरी, दंश स्थान के ऊपर हम कितने अंगुल दूरी पर, भाई बंधनियाद अरिष्टा चतुर अंगुले, 4 अंगुल दूर हम ऊपर जो है हम अरिष्टा बंधन बांध देंगे। भाई अष्टांग हृदय ने भी सेम बता रखा है, ठीक है, सुश्रुत अष्टांग हृदय सेम है। यहां पे लिख देता हूं, चरक ने 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, ये 3 बंधन बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत और भागवत ने, मतलब अष्टांग हृदय ने सिर्फ एक ही 4 अंगुल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अभी किससे बांधना है, बंधनियाद अरिष्टा चतुरंगुले। ठीक है, किससे बांधना है, प्लोत चरम अंतर बलकलाना मृदुनाम अन्यतम वै ना गच्छति विषम देहम अरिष्टम अभिनिर्वारिता। कि भाई अरिष्टा ने अगर अरिष्टा बंधन में टाइट टॉर्निकेट बांध दिया तो विष ऊपर की ओर गमन नहीं कर पाता। ठीक है, साइड में लिख लेना, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय सर्प विष दंश स्थान पर 100 बाक मात्रा तक रहता है। कितनी बाक मात्रा तक रहता है, कि भाई 100 बाक बाक मात्रा तक। ठीक है, अच्छा ये आगे, अब अरिष्टा बंधन तो हो गया, हमें ये तो समझ आ गया कि कपड़ों कपड़ों से अरिष्टा बंधन करो। ठीक है, और विमर्श में इन्होंने चीजें बड़ी बता रखी हैं। ठीक है, भाई चरक ने 2 प्रकार के बंधन बता रखे हैं ना, एक मंत्र से रोकना और दूसरा भाई आपने सीधा ही अरिष्टा बंधन कर दिया। ठीक है, इसको चरक में पढ़ेंगे भी हम। फिर आइए आगे, फिर दह्येत दंशम, इसको हाईलाइट करना, दह्येत दंश। ठीक है, कि भाई जहां पर अरिष्टा बंधन ना किया जा सके वहां पे क्या करना है, दंश स्थान को भाई उत्कृत्य यत्र बंधो ना जाए थे, जहां पे बंधन नहीं बांध सकते, जहां पे हम बंधन नहीं बांध सकते, मतलब शाखाओं के अलावा जो जगहें हैं, शाखाओं में तो हम अरिष्टा बंधन कर सकते हैं, अब पेट में होगा तो कहाँ बांधेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या करने को बोल रखा है, उत्कृत्य दह्येत दंशम, मतलब पहले उसको तो जहां पे काट रखा उसको काटो और वहां पे दहन कर दो। फिर भाई अचूषण छेद दाहा सर्वत्र च पूजिता। ठीक है, इसको एसिड से याद रखते हैं, एसिड। ठीक है, अचूषण, ए से अचूषण, सी से छेदन और डी से दाह, ये 3 ये सब में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से सर्प विष में ये एसिड यूज होता है, भाई कीट विष में एस एस यूज होता है, एस ए एस, एस से स्वेदन, ए से आलेपन और एस से सेक, आलेपन और एस से सेक, स्वेदन आलेपन सेक, ये कीट विष में होता है। और मूषक विष में डीबीपी, डीबीपी, डी से दाह, बी से विश्रावण और पी से प्रलेप।
ठीक है। जिस तरीके से सर्प विष में एसिड यूज होता है, मतलब आचूषण, छेदन और दहन। ठीक है भाई, जहां पे बंधन नहीं किया जा सकता, देखो कितना सीक्वेंस में लिख रखा है कि जहां बंधन नहीं बांध सकते बाबा जी, वहां पे उत्कृत्य करो और दहन कर दो। और सभी विषयों में हमें भाई आचूषण, छेदन, दहन, मतलब सभी सर्प विषयों में हमें ये करना ही करना है। भाई अब इन्होंने आचूषण की विधि बता रखी है, भाई आचूषण बता रखा था, आचूषण की विधि। प्रतिपूर्य मुखम वस्त्र रहितम आचूषणम भवेत, कि मुंह में पहले कपड़ा भर लो फिर चूषण करो भाई वहां पे। सादष्टभ्यो अथवा सर्पो लोष्टो वा पीहि तत्क्षणा, कि भाई जैसे आपने आचूषण किया उसके बाद सांप को तुरंत काट लो या फिर मिट्टी के ढेले को तुरंत काट लो। ठीक है, उन्होंने ये बता रखा है। ठीक है, अथवा सांप को तुरंत काट लो या फिर मिट्टी के ढेले को तुरंत काट लो। फिर आइए आगे आपका कौन से सर्प में हमें अग्निकर्म दाह कर्म नहीं करना है? एक ही तो सर्प होगा, कौन सा वाला? जो पित्तज वाला होगा। अब यही श्लोक लिख रखा है। अब देखो इसको हाईलाइट करेंगे। अथ मंडिलना दष्टम ना कथंचन दाहिये, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कौन से वाले सब में दहन करना है सर्प विष में, कौन से वाले में नहीं करना है? मंडलिनी वाले में। सा पित्त बाहुल्या बाहुल्य विषाद दंशो दाह विसर्पते, कि बोला पित्त की वजह से भाई दंश जो है वहां पे फैलता है, दंश स्थान से फैल जाता है दंश जो है। फिर आइए सर्पदष्ट में मंत्रों के द्वारा अरिष्टा बंधन, कि भाई अब क्या बता रखा है, इसको हाईलाइट करेंगे। अरिष्टाम अपि मंत्रेश्च बंधनियाद मंत्र को बिता, कि भाई इसको भाई आप मंत्र से भी कर सकते हैं। कैसा? सातु रज्जु आदि भीर बदवा विष प्रतिकारा मता, कि इसी प्रकार रज्जु आदि से बांधी अरिष्टा विष को रोकती है, वैसे ही मंत्र वाली रोक देती है। फिर आइए आगे। देव ब्रह्म ऋषि प्रोक्ता मंत्रा सत्य सत्य तपोमया भवंती नान्यथा क्षिप्रम विषम हन्यु सुदुस्तरम, कि भाई किसी सत्यवादी तपस्वी ब्रह्म ऋषि द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं होते, ये भयानक विष को भी नष्ट कर देते हैं। एक हमीरपुर में है बंदा, है ना, जो मंत्र सुना देता है। विषम तेजोमय मयर मंत्रे सत्य सत्य ब्रह्म तपोमया यथा निवार्यते क्षिप्रम प्रयुक्ते तथा औषधा, कि भाई जितनी जल्दी से मंत्र नष्ट कर देता है। ठीक है, यथा निवार्यते क्षिप्रम प्रयुक्तम तथो औषधम, ये ना तथो औषधा, ये रेफरेंस किसके लिए बोला गया? मंत्र के लिए। ठीक है, कि मंत्र जिस ढंग से करता है काम। फिर मंत्र ग्रहण की विधि, कि मंत्र ग्रहण के समय पे स्त्री मांस और भाई मद्य छोड़ देना है। फिर मंत्र सीखते समय आहार अल्प मात्रा में करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, कुशा के शैया में रहना है। फिर भाई आपको गंधमाला उपहार बलियों से देवताओं की पूजा करनी है, जप होम मंत्र सिद्धि के लिए करना चाहिए। ये मुश्किल काम है मंत्र सिद्धि करना। ठीक है, चीजें आती हैं बहुत ज्यादा बीच में। हीन स्वर आदि वाले मंत्र की असिद्धि में आगत का क्रम, कि भाई अब बिना विधि के या स्वर अथवा वर्ण से हीन प्रयुक्त मंत्र सफल नहीं होते, कि बिना विधि के, दूसरा स्वर के, बिना वर्ण से हीन, जो आजकल हमारे मंत्र मारते हैं ओम जन 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 जन, ऐसे करते हैं, वैसा काम नहीं होना चाहिए। मंत्र बिल्कुल स्पष्टता से निकलने चाहिए। ठीक है, तो बिना विधि के स्वर अथवा वर्ण से हीन प्रयुक्त मंत्र सफल नहीं होते, इसलिए अगध उपचार आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमें अगधों का भी प्रयोग करना चाहिए। अब अगधों का प्रयोग आया तो क्या करेंगे? देखो, समन्ता समन्तता मतलब जिस जगह पे दंश हुआ उसके चारों तरफ की सिराओं का भेदन करने को बोल रहा है। देखो, समन्तता सिरा दंशाद विद्येतु कुशलो विषक। ठीक है, कि भाई कुशल चिकित्सक को चाहिए कि चारों ओर की पहली सिराओं का भेदन करे, चार समन्तता सिरा भेदन, एक नंबर। ठीक है, फिर देखो, शाखा अग्रे वा ललाटे वा व्यादेस्ता विस्तृते विषय, कि भाई अगर दूसरा क्वेरी आ गई, अगर विष आपका फैल गया है, ठीक है, अगर विष आपका क्या है, फैल गया है, तो कहाँ की सिराओं का भेदन करना है? ललाट, शाखाग्र की और ललाट की। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब सिरा भेदन बता रखी है, पहले तो धनस्थान के चारों तरफ करो, अगर वहीं पे अगर आपको लग रहा है विष फैल गया है, तो ललाट अग्र की क्वेश्चन पूछा गया है, ये ललाट की और शाखा अग्र की। शाखा अग्र मतलब हाथों पैरों की टिप की सिराओं का भेदन। फिर रखते निर्हर्य मानम तू कृत्सनम निर्हरेत विषम, ये रेफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, कृत्सनम निर्हरेत विषम, ये रेफरेंस किसके लिए बोला गया? ये रक्त निर्हरण के लिए। ठीक है, रेफरेंस
ये मैं सुखम निरहरेत विषम, ये हम पढ़ेंगे, ये बमन के लिए बोली गई लाइन है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे श्लोकों में आएगा। कृत्स्नम, कृत्स्न बस सारे शरीर को हरण कर देता है, ठीक है, बस सारे शरीर से विषों को हरण कर देता है। तस्मात, तस्मात विस्रावेद रक्तम, सा ही अस्या परमा क्रिया, कि इसलिए हमें रक्त का विस्रावण करना चाहिए, सा ही अस्या परमा क्रिया, ठीक है। समन्ता, समन्तात गदेर दंशम पृछत्वा प्रलेपेत, कि भाई अब इसके बाद क्या करना है। भाई आपने यहां तक भाई सारा रक्त निकल गया है, ठीक है, कि भाई विस्रावे ही अस्या परमा क्रिया, ये परम क्रिया क्या है, रक्त विस्रावण ही है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई परम क्रिया क्या है सर्प विष की, तो क्या है बेटा परम क्रिया, श्रेष्ठ क्रिया क्या है, रक्त विस्रावण। फिर समन्ताद गदेर दंशम प्रचत्वा, कि भाई दंश के चारों ओर प्रछान लगा के वहां पे अगदों का लेप कर दो, ठीक है। तो भाई समन्ताद अगद दंशम प्रछत्वा प्रलेपित, कि भाई अगद लगा देना है वहां पे, और आगे चंदन और शीर युक्तम बारीनाम परिचेत, और चंदन और शीर के साथ भाई, तो तीसरा नंबर पे प्रछान करो, चौथे नंबर पे चंदन और शीर से परिसेचन करो। तो ये काम बता रखे हैं। फिर आइए सर्पदंश में बामी मिट्टी, जो आपको पता ही है, जो हमारे आज भी यूज की जाती है ना, जो हमारे इलाके हैं वहां पे तो की जाती है, ठीक है। पायेत आगदस तांस्तान क्षीर क्षौद्र घृतादि भी, क्षीर क्षौद्र और घी में मिलाकर आगदों का पान कराओ। फिर आगद के अभाव में क्या देना है, तद लाभे हिताबा स्यात कृष्ण बल्मिक मृतिका, आगदों के अभाव में किसका प्रयोग करना है भाई, घी, दूध, घी और मधु के साथ बामी मिट्टी का। और इसके अलावा जो है भाई कोबिरदार, शीरीष, करकटक, इन सब का सेवन कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले अगदों का सेवन करो दूध, मधु और घी के साथ, अगर वो नहीं है तो काली मिट्टी और बामी मिट्टी का प्रयोग करो। अगर भाई ये भी नहीं है, बस ये तो है भाई कांचनार आदि, इन सब का सेवन करो। फिर आइए सर्पदंश में क्या चीजें मना है, जो पित्तज चीजें हैं सारी की सारी मना है ना। ये रेफरेंस रट लेना, ना पिबेत तेल कुल्थ मध्य सुवीरकाणा, सुवीरकाणी च, इस रेफरेंस को इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, ना पिबेत तेल, तेल नहीं लेना है, कुल्थ की दाल नहीं, मद्य नहीं, और सोबीरक का सेवन नहीं करना है। फिर आओ सर्प विष में बमन, यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। द्रव्य मन्य तो यत किंचित पित्वा पित्वा तद तत्तु बमेत, प्रायो ही बमनेन सुखम निरहरते विषम, मिल गया आपको ये रेफरेंस। भाई बताइए कि अगर लिखा होगा कृत्स्नम निहरते विषम, तो ये रेफरेंस किसके लिए आया, रक्त मोक्षण के लिए। कृत्स्न मतलब सारे रक्त को, सारे शरीर के भाई विष को निकाल देता है। अगर दूसरा शब्द आया कि भाई सुखम निहरते विषम, तो ये बमन के लिए आया, ठीक है। ठीक है, सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा, कहाँ लिखूं मैं, लिख देता हूँ, है ना। सर्पदंश श्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण, ठीक है। चरक, सुश्रुत, भागवत तीनों ने मानी है, ठीक है। लेकिन बट नॉट इन, किस किस में, गर्भिणी, दूसरा बालक, तीसरा वृद्ध। आपको पता ही है, ये तीन बंदों को तो मना होती है, ठीक है। आइए जरा अब आगे, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों कि ठीक है, अब अगला आता है हमारा भाई विषों के बेग और इनकी चिकित्सा, ठीक है। विषों के बेग तो हमने पढ़ लिए पीछे, अब आती है इनकी चिकित्सा। देखो सबसे पहले किसकी दृष्टि हुई थी, शुरू बोलता है रक्त की दृष्टि, फिर मांस की, फिर मेद की, फिर कोष्ठ की, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र की। क्या यही सीक्वेंस था। आइए जरा पहले बेग में क्या करते हैं। फणिना, फणिना किसको बोलते हैं, और दर्भिकर का पर्याय है, आपको पता है ना। विष बेगे तू प्रथमे शोणितम हरे, तो पहले बेग में क्या किया हमने, रक्त मोक्षण,
याद करने की जरूरत नहीं। दूसरे बेग में भाई मधु सर्पी पाए तागदम, दूसरे बेग में हमने क्या किया, मधु और घृत के साथ हमने अगद पान किया। अब तीसरे नंबर पे क्या आया, तीसरे नंबर पे हमारे पास आया कौन सा बेग, नेत्रों वाले लक्षण किसमें थे, आंखों वाले लक्षण, आंखों वाले लक्षण थे ना, तीसरे बेग में थे, दंश में क्लेद शिरो गौरव आंखों के, है ना। तो अब देखो क्या इसमें तीसरे बेग में था, नस्य कर्म अंजने तृतीया विषनाशने। ठीक है, तीसरे बेग में हमें क्या करना है, नस्य और अंजन का प्रयोग करना जो विषनाशन करते हो। अब चौथे में कहां पहुंच गया था बेटा, कोष्ठ में, तो कोष्ठ में पहुंचे तो सबसे अच्छी चिकित्सा क्या, उल्टियां कराओ। बांतम चतुर्थे पूर्वोक्तम यवागुम मत दापेत, कि बमन कराओ और भाई यवागु पान कराओ। फिर आइए, शीत उपचारम कृत्वा आदो बिशक पंचषष्ट्यो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई सबसे पहले भाई पांचवें छठवें बेग में क्या करना है, पहले शीतोपचारम कृत्वा दो, कि पहले शीत उपचार करो। फिर उसके बाद क्या देने को बोल रखा है, पायत शोधनम तीक्ष्ण जवागु च अपि, तो शीतोपचार करो पहले, फिर उसके बाद भाई शोधन करा के तीक्ष्ण जवागुओं का प्रयोग कराओ। और लास्ट वेग में क्या करने को बोल रखा है, सप्तमे तू अपीड़नेन शिरस तीक्ष्णेन शोधेत, कि भाई आप क्या करो, भाई पहले अपीड़न से तीक्ष्ण दो, फिर भाई शोधन कराओ, फिर तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग, फिर तीक्ष्ण शस्त्र से सिर के ऊपर भाई काकपत चीरा मारो और उसके ऊपर भाई मुर्गे का मांस रख दो। ठीक है, काकपत मुर्गे का मांस नहीं, मतलब रक्त मिश्रित मांस रख दो, कोई भी मांस। ठीक है, तो हमारे पास पहले बेग में रक्त की दृष्टि थी तो शोण मोक्षण था, दूसरे बेग में मांस की दृष्टि थी तो इसमें मधु सर्पी के साथ आगतपान बताया, तीसरे बेग में क्या था, नेत्रों के लक्षण थे तो नस्यांजन का प्रयोग करने को बोल दिया, चौथे बेग में कोष्ठ में प्रवेश हुआ तो बमन का प्रयोग किया, साथ में यवागु का प्रयोग किया, पांचवें छेवें में शीतोपचार दो पहले, बाद में शोधन कराओ, और भाई तीक्ष्ण अब सॉरी जवागुओं का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर इसके बाद लास्ट में आता है आपका भाई तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य दे दिया, साथ में सिर पर काकपद चीरा मार के उसके ऊपर मांस का टुकड़ा रख दिया। क्लियर है। आइए जरा अब मंडलिनी सांप के साथ विषयों में, मंडलिनी में क्या है, पूर्व मंडलिनी बेगा दर्भी कर आचरेत, पहले बेग में दर्भी कर के समान मतलब रक्त मोक्षणी करो। दूसरे भाई आगे क्या है, आगदम मधु सर्पीभ्याम द्वितीयम पायत, दूसरे में भी सेम है, मधु घृत के साथ आगत पान। फिर आइए आगे, तीसरे में देखो, पामित्वा युवागुम च पूर्वो उक्तम अथ दापेत, ये समझ नहीं आता कि ये भाई ये क्या बोल रखा है इन्होंने, कि भाई आगदपान मधु इसके साथ तो समझ आया, आगे लिख रखा है तीसरे में, इसको हाईलाइट ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये दूसरे बेग के लक्ष्य सारी चिकित्सा है, बामित्वा या आगुम च, भमन करा के यवागुपान कराओ। फिर तीसरे बेग में तृतीय शोधितम तीक्ष्णम यवागुपाएद, तीसरे में शोधन बता दिया, इसने शोधन किसमें बताया था, जो हमारा दर्भिकर और राजीमान है, इसमें कब बताया था, शीतल उपचार के बाद शोधन, पांचवें छठवें बेग में, इन्होंने तीसरे बेग में कर दिया। फिर चतुर्थे पंचमे चापी दर्भिकर अवताचरे, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि कौन से बेग में दर्भिकर के समान चिकित्सा करनी है, चौथे और पांचवें बेग में। तो चौथे में क्या कराया था उन्होंने, बमन कराया था, उसके बाद यवागु दे दिया, पांचवें में क्या कराया था, शीतोपचार कराया था, उसके बाद फिर आइए छवें में क्या करने को बोला इन्होंने, इंपॉर्टेंट, काकोल्या आदि हिता षष्ठे पेयश्च मधुरो अगधा, गोला कलना काकोल्या आदि मधुरगण के साथ इन्होंने अगध पान बता रखा है। और सातवें में भाई हिते अपीड़ तू अगदा, सप्तमे विषनाशना, कि इन्होंने अगध का पीड़न से प्रयोग करने को बोल दिया, कौन से बेग में, सातवें में। बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इनको अलग अलग याद रखना इसलिए कि दर्भिकर में पहले में क्या था भाई, दर्भिकर में पहले में रक्त मोक्षण, दूसरे में मधु सर्पी के सदागतपान, तीसरे में भाई आपका नस्य अंजन का प्रयोग, चौथे में आपका भाई जो विषनाशक है वैसे वाले नस्य अंजन। ठीक है, फिर बमन का और यवागुपान करने को बोल रखा है। फिर पांचवें में क्या करने को बोल रखा था, पांचवें छवें में पहला शीतोपचार कराओ, फिर शोधन कराओ, और भाई बाद में यवागुपान। भाई सातवें में क्या बताया, तीक्ष्ण नस्य तीक्ष्ण अंजन, और शस्त्र से तीक्ष्ण से काटकर सिर पे काकपत चीरा बनाकर उसके ऊपर रक्त मिश्रित मांस का टुकड़ा रख दो। फिर जब बारी आती है मंडलिनी सांप, मंडलिनी सांप में पहले वाले में रक्त मोक्षण कराओ, दूसरे वाले में मधुसर्पी आगतपान, साथ में इसके भाई शोधन करवा सॉरी बमन करवा के युवागुपान, तीसरे में शोधन करा के युवागुपान, चौथे में सेम एज दर्भिकर, पांचवें में सेम एज दर्भिकर, छवें में ककोले आदि गण के ये साथ या मधुर गणों के साथ अगतपान, और लास्ट में अपीड़न नस्य। फिर आइए अगला आपका आता है राजीमान।
ठीक है। पूर्वम राजीमताम बेगे अलाबु भी शोणितम हरेत, तो आपको पहले बेग में पता चल गया कि अलाबु से रक्त मोक्षण करो। दूसरे बेग में क्या है? आगतम मधु सर्पीभ्याम संयुक्तम पायेत च बांतम। भाई बमन भी कराने को बोल रखा है, बमन अग्निपान, सॉरी आगतपान करने को बोल रखा है। फिर आगे आओ तीसरे, तृतीय आदिशु त्रिशु एवं विधि दर्भी करो हिता, कि भाई तीसरे से लेकर पांचवें तक ये क्या बता रखा है? तीसरा चौथा पांचवा, त्रिशु एवं मतलब इन तीनों पे दरबी करके समान। उन्होंने सिर्फ चौथा और पांचवा माना है, ठीक है, दरबी करके समान मंडलिनी सर्प में लक्षण, सॉरी चिकित्सा। लेकिन राजीमान के संदर्भ में तीसरा चौथा और पांचवा तीन का बता रखा है, ठीक है। फिर षष्ठे अंजनम, ठीक है, तीक्ष्णतम अपीडश्च सप्तमें, कि सातवें में हमें तीक्ष्ण पीड़न नस्य का प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। तो सॉरी, छवें में तीक्ष्ण अंजन और सातवें में अपीड़न नस्य का प्रयोग करने को बोल रखा है। इस तरीके से आपका सारा का सारा ये खत्म होता है। तो आपको याद रखना है दरबी कर बत ये कौन से हैं और ये कौन से वाले हैं, ठीक है। ये बमन आगदपान नहीं बता रखा कुछ भी इन्होंने, ये ऐसे अपनी घुसियां मारते रहते हैं ये कुछ भी, ठीक है। दरबी कर बत तीन है, तीन चार पांच हैं। ये क्या किया इन्होंने? दो तीन चार नहीं, दूसरे में तो बता रखी है चिकित्सा उन्होंने, तीन चार पांच है। ये गलत लिखा है बेटा, इसको मत देखना, ये गलत है सारा, चार्ट ही गलत है ये, ठीक है, ये गलत है, इसको मत देखना। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। फिर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, किसमें रक्त मोक्षण मना है? गर्भिणी बालक और वृद्ध में, ठीक है। देखो, गर्भिणी बाल वृद्धानाम शिरा व्यदनम वर्जितम विषार्तानाम यथोदिष्टानाम विधानम शस्यते मृदु, कि इनमें से कहे उपचारों को कोमल रूप से करना चाहिए। तो विष पीड़ित वाली गर्भवती स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, इनको भाई शिरा वेदन हमें नहीं करना है। फिर आइए आगे, पशुओं में विष चिकित्सा की मात्रा की विशेषता और पक्षियों की विष चिकित्सा, भाई इसको हाईलाइट करना। रक्ताभिषेक अभिषेक अंजनानी नर तुल्यानी आज आबिके, कि भाई आज बोलते हैं बकरे को, ठीक है, और आबी को बोलते हैं भेड़ को, ठीक है। बकरी और भेड़ को रक्त अभिषेचन और रंजन मनुष्यों के समान प्रयोग करो। फिर त्रिगुणम महिष्च उष्ट्रे, भाई भैंस और ऊंट में रक्त मोक्षण और रंजन कितना देना है? 3 गुना। गाय घोड़ा में इससे कम होगा, मतलब 2 गुना, गाय घोड़े में 2 गुना मात्रा में, और हाथियों में 4 गुना मात्रा में अंजन और रक्त मोक्षण देना है, ठीक है। और पक्षियों में संपूर्ण परिषेक और परिदाह अति शीतल द्रव्यों में, इससे रेफरेंस को मार्क कर लेना, ठीक है। पक्षियों में संपूर्ण परिषेक परिदाह अति शीतल द्रव्यों से करें, ठीक है, इसको गोला कर लेना। आपको पूछा भी जा सकता है, शु शु शीते न उचारेत। फिर आइए विष चिकित्सा में अंजन आदि की मात्रा। अब मतलब इंसानों में तो अंजन आदि की मात्रा तो बताओ आप, तब तो हम समझे कि भाई रक्त अभिषेचन कितना कराना है, अंजन कितना कराना है। तो इसको कैसे याद करना है? अन्नपान से। किसे याद करना है बेटा? अ न पा न, अन्नपान से। अ से अंजन, न से नस्य, अन्नपान नहीं है, अन्नपाव है ये, अन्नपान दे दिया, अन्नपाव, ठीक है। पा से पान, व से बमन। अब इनकी मात्रा कितनी होगी? एक माशा, दो माशा, डबल डबल होता जाएगा, दो का डबल क्या होता है? 4 माशा, और 8 माशा। क्लियर है? देखो, अंजन में मात्रा एक माशा, माशकम तू अंजनम द्विगुणम नस्य तो हितम, पान में पाने चतुर्गुणम पथ्यम बमने अष्टगुणम पुनः, ठीक है। तो कितने बता रखा है? अनुपाव 1 2 4 8, ठीक है। फिर विश्व चिकित्सा में देश आदि का विचार, भाई देश प्रकृति इन सब का विचार करके ही हमें विश्व चिकित्सा में करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है।
तो इससे आगे का कल हम करेंगे।